नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। आज की रीडिंग जो है सजेस्टेड टॉपिक है एंड टाइटल में आप लोगों ने टॉपिक पढ़ ही लिया होगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस सवाल के बारे में पूछा था। बेसिकली कोई इंसान है जिसने आपके साथ में गलत किया है और आपके मन में बार बार क्वेश्चन उठता है, सवाल उठता है कि इस इंसान ने हमारे साथ में ऐसा क्यों किया। ओके यही सवाल है आज का हमारा डिवाइन से कि सामने वाले पर्सन ने अगर आपके साथ में कुछ गलत किया है या आपके साथ में कोई बैड कर्मा किया है तो उसकी वजह क्या है, क्या रीज़न है कि उस इंसान ने आपके साथ में ऐसा किया है। ओके आप लोगों के सामने जो है 3 ऑप्शंस हैं, 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। कार्ड नंबर सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3। इंट्यूटिवली तीनों में से कोई एक आपको अपने लिए चूज़ करना है और जो सेट आप अपने लिए चूज़ करेंगे उसी में आपका आंसर होगा। ठीक है, जो लोग कंफ्यूज होते हैं, जो लोग चूज़ नहीं कर पाते हैं ऑप्शंस, उनको मैं वापस से बता देती हूँ। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, 3 से 5 बार गहरी लंबी सांस लीजिए, भगवान का नाम लीजिए और उनसे बोलिए कि आपको सही ऑप्शन के लिए गाइड करें। आंखें खोलते ही सबसे पहले जिस भी कार्ड की तरफ, जिस भी क्रिस्टल की तरफ आपकी नज़र सबसे पहले जाती है वही आपका ऑप्शन होगा। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। रीडिंग की शुरुआत हम करने जा रहे हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ में। नमस्ते ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने अपने लिए ये फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड चूज़ किया है गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। सो मैं चाहती हूँ कि जिस समय मैं ये आप लोगों के लिए ये कार्ड शफल कर रही हूँ, आपको इस पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस करना है और 3 बार इनका नाम अपने मन में आपको रिपीट करना है टू टैप इनटू देयर एनर्जीज। ओके एंड गाइस, सबसे पहले प्लीज़ अपने आप को ग्राउंडेड रखिएगा और इस रीडिंग को सिर्फ एक जनरल रीडिंग की तरह ही कंसिडर कीजिएगा। ओनली टेक वॉट रेजोनेट्स विद यू, सिर्फ उस पार्ट के साथ में रेजोनेट कीजिए जो आपके साथ में मैच कर रहा है। ओके चलिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो भी व्यक्ति हैं, ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, एक्स पार्टनर, एक्स हस्बैंड, वाइफ, लवर, कोई भी हो सकते हैं। इनकी एनर्जी इस समय पर आपके टूवर्ड्स कैसी है ग्रुप नंबर 1? लेट्स सी। आपका पहला कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड कार्ड इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, देयर करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू, एस ऑफ कप्स, व्हाट इज़ देयर करंट एनर्जी टूवर्ड्स यू, इन्होंने आपके साथ में ऐसा क्यों किया है। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, राशियाँ जो यहाँ पे हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सबसे ज़्यादा जो है मुझे अर्थ साइन वाले लोग दिखाई दे रहे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वाले। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस राशि वाले भी काफ़ी सारे लोग हैं, बट सबसे ज़्यादा जो है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि वाले हैं, जिनमें कैप्रिकॉर्न वाले लोगों की जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है गाइस, सबसे पहली चीज़ तो मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रही है, इस पर्सन की एनर्जीज आपके टूवर्ड्स, ऐसा लग रहा है कि इनका बिहेवियर आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा इग्नोरेंट रहा है, या इन्होंने आपकी अच्छाइयों को, आपकी खूबियों को काफ़ी हद तक इन्होंने इग्नोर किया है। और प्रॉबेबली दिस पर्सन हैज़ टेकन यू फॉर ग्रांटेड, या इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है। आपको इन्होंने, आपकी अच्छाइयों को इन्होंने सही समय पर मे बी समझा नहीं है। एस ऑफ कप्स का कार्ड हमको यहाँ पर ये भी बता रहा है कि इस इंसान के मन में आपके लिए प्रेम भाव है बहुत ज़्यादा, या इमोशंस हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन ये आप लोगों के फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है। मे बी अपनी पुरानी करनी की वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि आगे चल कर के आप लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है। ये इंसान इस समय पर हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एकदम ब्लॉक आया हुआ है, एकदम ब्रेक आया हुआ है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बट स्टिल इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ में फिर भी काफ़ी हद तक कनेक्टेड हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्टिल यू गाइज आर कनेक्टेड विद ईच अदर सम हाउ। भले ही पास्ट में आप कनेक्टेड हैं, भले ही आप 4D 5D लेवल पर आप कनेक्टेड है, मे बी 3D लेवल पर, यानी कि रियल लाइफ में हो सकता है आप कनेक्टेड नहीं हैं, लेकिन एस्ट्रल रियल्स में, एथरिक रियल्स में आप लोगों की एनर्जीज जो है, एनर्जी कॉर्ड्स एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं। ऑलराइट, ये इंसान ऐसा लग रहा है कि जानबूझ करके अपनी कमियों को ढांपने की, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।
इनको बहुत ज़्यादा एक ये चीज़ भी इनके माइंड में है कि लोग इनको जज करेंगे, या ये फियर है इनके मन में, ये नहीं चाहते हैं कि लोग इनको जज करें। एंड दिस पर्सन हैज़ प्रॉबली ब्लेम्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन यू। शायद इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का जो ब्लेम है वो ना आपके ऊपर डाल दिया है। कई लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि इस इंसान ने खुद से गलती करी है और उसका पूरा का पूरा जो ठीकरा है वो आपके सर पे फोड़ दिया है, दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट दे हैव डन। ओके, गैस लाइटिंग करी है इन्होंने बहुत ज़्यादा, या अपनी गलती के लिए इन्होंने ना आपको बुरा फील करवाया है। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जी से कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट समझते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट और प्योर समझते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा साफ़ है, आपकी सोल जो है, यू हैव अ गुड सोल, यू हैव अ क्लीन माइंड, यू हैव अ क्लीन इंटेंशन फॉर अदर पीपल ऑल्सो। दूसरे लोगों के लिए भी आप बुरा नहीं सोचते हो। आप शायद थोड़े से इंट्रोवर्ट शाय नेचर के हो सकते हो, आप अपने आप में इन्वॉल्व रहते हो, आप अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करते हो और आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या आपकी लाइफ के बारे में क्या सोच रहे हैं। आप थोड़ा सा अपने ऊपर ही फोकस करते हुए चलते हो और आप अपनी ग्रोथ के ऊपर ही ध्यान देते हो। ये चीज़ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस इंसान को बॉदर कर रही थी अंदर से कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी कैसे हो सकती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ छुपा रहे हो। ओके, ये चीज़ अभी भी इनके माइंड में चलती है। इनको लगता है कि आप सच में इतने अच्छे हो, या आप ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हो, या आप अगर इनके साथ में आपका बिहेवियर इतना अच्छा रहा है तो उसके पीछे क्या वजह है। ओके, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने किसी पर्सनल गेन के लिए या अपने किसी फ़ायदे के लिए आप इनके साथ में अच्छा बिहेवियर आपने रखा हुआ था। ये सब बातें इनके माइंड में जो है अभी भी चल रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है उन लोगों के लिए जिनकी बिल्कुल बातचीत कट ऑफ है, इस इंसान से बिल्कुल कोई लिंक नहीं है, कोई नाता नहीं है। ये इंसान बहुत बार सोचते हैं आपको अप्रोच करने के लिए, लेकिन इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में अब और बहुत कुछ चल रहा है। यू हैव होल वर्ल्ड अराउंड यू, पूरी दुनिया है आपके पास में, पूरी आपकी फैमिली है, मे बी आप शादीशुदा हो, बच्चे हैं, या मैरिड अगर आप नहीं भी हो तो भी बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चल रही हैं। यू आर इन जनरल यू आर डूइंग गुड। ओके, इन जनरल आप अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में, एंड दे आर स्कैर्ड ऑफ अप्रोचिंग यू नाउ। और अभी ये घबरा रहे हैं आपको वापस से अप्रोच करने के लिए। ओके, अभी हम फाइनली देखेंगे, महादेव प्लीज़ गाइड करें मुझे ग्रुप नंबर 1 के मेरे व्यूअर्स के लिए, इस इंसान ने एक्चुअल रीज़न क्या रहा है, इनका जो भी बैड कर्मा रहा है मेरे व्यूअर्स की तरफ, उसका जो रूट कॉज है, उसकी वजह क्या रही है। ओके, व्हाट वाज द रीज़न व्हाई दे डिड व्हाट दे डिड, इन्होंने ऐसा क्यों किया, जो भी किया वो क्यों किया। Nine of Swords, Nine of Pentacles and Nine of Swords, King of Wands and Judgment, Ace of Cups and the Hanged Man, Knight of Pentacles and Queen of Pentacles. Okay, and Ten of Pentacles के साथ में हमारे पास में कार्ड निकल के आ गया है Eight of Cups, बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट का कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान को, या तो आपके जो मैंने आपको अभी बताया फर्स्ट स्प्रेड में, इस इंसान को आपकी इंटेंशंस के ऊपर डाउट हो रहा था, या तो ये बहुत ही शक्की मिजाज के पर्सन हैं, ये इतनी आसानी से किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, और आपसे अलग होने के बाद कुछ सच्चाई इनके सामने निकल करके आ तो गई है, बट इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है इनमें कि उस चीज़ को ये आपसे आके कन्फेस करें। ओके, रीज़न आप लोगों का जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1, आई फील कि इन्होंने आपके साथ में जो कुछ भी गलत किया है वो इस वजह से किया है। पहली चीज़ तो ये मेंटली डिस्टर्ब थे। जिस भी समय पर इन्होंने आपके तरफ बैड कर्मा किया है उसका रीज़न ये है कि ये मेंटली डिस्टर्ब चल रहे थे उस टाइम पे। इनके थॉट्स जो थे वो पूरी तरीके से बैलेंस नहीं थे, या इनका जो चंद्रमा की जो इनकी दशा थी वो सही नहीं चल रही थी, इनकी जो मनोस्थिति थी वो सही नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने आपकी तरफ जो है बिना सोचे समझे बैड कर्मा अपना कर दिया। और उसके बाद जब वो एक्शन ले लिया, वो बात कह दी, वो बैड कर्मा कर दिया, या छोड़ करके आपको ये चले गए, ये एकदम स्टक हो गए। ओके, अब तो ये हो गया है, अब ये बात जो है क्या मेरे हाथ से निकल चुकी है, या ये सिचुएशन मेरे हाथ से जो है निकल चुकी है। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में ही है।
अब फाइनली जो भी जजमेंट लिया जाएगा या जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो डिवाइन के थ्रू ही लिया जाएगा। मैं तो इंसान हूँ, मैं अब क्या ही कर सकता हूँ या क्या ही कर सकती हूँ इस सिचुएशन में। मैंने गुस्से में आकर के या बिना सोचे समझे आपसे ये पर्टिकुलर बात कह दी है या आपके साथ में इस तरीके का बिहेवियर कर लिया है। कई लोगों के पर्सन ने क्या किया है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपके इमोशंस को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया। बार बार मुझे यहाँ पे मून का मैसेज आ रहा है। इनका मन जो था वो कहीं ना कहीं आपसे डिटैच हो रहा था या इमोशनली ये पर्सन आपसे डिटैच फील कर रहे थे। आपकी भावनाओं को, आपकी एनर्जीज़ को, आपके इमोशंस को उस समय पर ये इंसान समझ नहीं पा रहे थे। ऑल्सो क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पे ना अर्थ की एनर्जी, अर्थ वाली जो वाइब है वो बहुत ज़्यादा, ये नहीं पर्सन जो है प्रैक्टिकल रहते हैं बहुत ज़्यादा। इनकी मैस्कुलाइन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहती है। सो मे बी उस टाइम पर भी इनकी जो थी मैस्कुलाइन एनर्जी, इवन एयर एलिमेंट जो है वो भी मैस्कुलाइन एनर्जी का ही होता है। सो ये मैस्कुलाइन एनर्जी इनकी उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा हाई थी। एंड ये बिल्कुल भी इनको एहसास नहीं हुआ कि ये जो कह रहे हैं या जो कर रहे हैं उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा या आपके जीवन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। और बिना सोचे समझे में भी डिप्रेशन में आकर के या नेगेटिव थिंकिंग में आकर के, किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आकर के इन्होंने वो काम किया है, जिसकी वजह से आज आप हर्ट हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो। ये रीज़न आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। आई रियली होप कि अगर अभी तक आप लोगों को कोई क्लोजर नहीं मिला था इस इंसान की तरफ से तो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये रीडिंग आई होप आपके साथ में रेजोनेट करे और आपको क्लियर आंसर मिले अपने क्वेश्चन का। प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर, दैट इज़ अ लिटिल बिट नेसेसरी। ऑल्सो मेरे लिए भी थोड़ा सा मोटिवेशन होता है आप लोगों की तरफ से टू डू मोर रीडिंग्स फॉर यू, आप लोगों के सजेस्टेड टॉपिक्स पर रीडिंग्स करने के लिए। जो लोग नए हैं प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए टैरो बाय टीजे, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा लीजिए साथ में, सो दैट जब भी मैं कोई रीडिंग अपलोड करती हूँ आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हो वो टॉपिक देखने में तो आप वो रीडिंग देख सकते हो। अभी फिलहाल के लिए वी विल मूव टू द सेकेंड ग्रुप। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने अपने लिए ये सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स चूज किया है गाइस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। ओके, आप लोग पर्पल एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। चलिए कार्ड्स को शफल करते हैं और देखते हैं कि ये जो इंसान है जिन्होंने आपके साथ में कुछ भी गलत किया है, बैड कर्मा किया है, इनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है। मीनवाइल जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स शफल कर रही हूँ, आपको इस पर्सन का चेहरा जो है वो ध्यान में लाना है और 3 बार अपने मन में इनका पूरा नाम आपको रिपीट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हम यही चेक करेंगे ग्रुप नंबर 2 के अभी फ़िलहाल में इस इंसान की एनर्जी आपके टुवर्ड्स में क्या चल रही है। ओके, इनकी जो करंट एनर्जी है वो आपके टुवर्ड्स क्या है। महादेव प्लीज़ गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स ऑफ ग्रुप नंबर 2। पहला कार्ड यहाँ पे निकल के आया है टावर का, टावर रिवर्स है। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास में है 5 ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रेंज, टावर रिवर्स आया है आपका। देन यू हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। वेट, थोड़ा सा कार्ड्स में एडजस्ट कर लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स का है कार्ड आपका। देन आई विल टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक। वी हैव सन कार्ड इन रिवर्स। ओ माई गॉड, यूजुअली रिवर्सल्स रीड करती नहीं हूँ मैं, लेकिन आप लोगों के रीडिंग में 2 मेजर अरकाना हैं और दोनों रिवर्स में चले गए हैं। बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों का 8 ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातर लोग जो हैं वो या तो किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ में डील कर रहे हैं या लियो राशि या स्कॉर्पियो राशि वाले पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं। ओके, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो सकते हैं, या इनकी लाइफ में जो इनकी पहली प्रायोरिटी रहती है वो ये खुद रहते हैं, ठीक है। नंबर 7 वाले पर्सन हो सकते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हो सकता है किसी भी महीने की। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने शायद आप लोगों को फाइनेंशियली चीट किया है या लाइफ में कोई बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा झटका इस इंसान ने आपको दिया है। और ये इस चीज़ को समझते हैं, ये इस बात को जानते हैं कि इतना बड़ा आप लोगों के साथ में विश्वासघात करने के बाद भी कहीं ना कहीं आपने अपने आप को संभाल लिया है। ओके,
इनकी एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये जो भी पर्सन है ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ नॉट अ गुड एनर्जी। इसको बिल्कुल भी आपको एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ना इस पर्सन को अपनी लाइफ में आपको वापस आने देने की ज़रूरत है, क्योंकि रीडिंग की शुरुआत टावर रिवर्स के साथ में हुई है। टावर का कार्ड, जो लोग टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं वो जानते हैं कि टावर का कार्ड कितना ज़्यादा नेगेटिव कार्ड होता है, और वो कार्ड आपका और ज़्यादा रिवर्स में आया है। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको तो धोखा दिया है, आपके साथ में तो गलत किया ही है, लेकिन ये काम करके इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ की भी पूरी जैसे लंका लगा ली है, अपनी लाइफ की भी पूरी स्टेबिलिटी इन्होंने ख़राब कर दी है। ओके, अपनी लाइफ की पूरी इन्होंने स्थिरता जो थी उसको इन्होंने खो दिया है। एंड एक तूफान सा इनकी लाइफ में भी आ गया है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको परेशान कर दिया या आपके साथ में बैड कर्मा करके ये इंसान शांति से जी रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इनकी लाइफ में बहुत सारे, मैं देख रही हूँ, कार्मिक अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। इनकी सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, इनके माता पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इनके घर में पैसे की तंगी हो रही है, बहुत सारे इश्यूज इस इंसान के साथ में चल रहे हैं। अगर ये मैरिड पर्सन है कोई, तो इनकी शादीशुदा ज़िंदगी भी ठीक नहीं चल रही है। इनके बच्चों के साथ में भी कुछ ना कुछ इश्यूज जो है वो चलते आ रहे हैं, या इनके बच्चों की हेल्थ भी जो है वो बहुत लंबे टाइम तक स्टेबल नहीं रहने वाली है। दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी बैड। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी वर्क प्लेस जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है, या जिसका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है बिकॉज ऑफ देयर बैड कर्मा, बिकॉज ऑफ देयर बैड डीड्स। इनको कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज भी हो गए हैं। ओके, और ये इंसान इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि इनकी लाइफ में ये जो भी इश्यूज डेवलप हुए हैं, इसका रीज़न यही है क्योंकि इन्होंने आपका दिल दुखाया है, या आपके साथ में इन्होंने कुछ गलत किया है। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में भी आप देख रहे हो, एक के बाद एक इनकी लाइफ में परेशानियाँ आती जा रही हैं, और ये उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपने लिए एक तरीके की एक ढाल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सन कार्ड इनका रिवर्स में चला गया है, यानी कि जो उम्मीद, अच्छी उम्मीद, सही फ्यूचर की, चीज़ें ठीक होने की जो उम्मीद है वो भी रिवर्स हो गई है, उल्टी हो गई है। यानी कि इनको अभी इस टाइम पे इनको कहीं से कहीं तक भी चीज़ें सुधरती भी नहीं दिखाई दे रही हैं, ना तो अपनी लाइफ में सुधरती हुई दिखाई दे रही है, ना आपके और इनके रिश्ते में कहीं ना कहीं से कोई सुधार इनको आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जैसे किसी बहुत ही स्पेशल पर्सन के साथ में, किसी बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान के साथ में इन्होंने कुछ गलत काम किया है, और उसकी भरपाई इनको करनी पड़ रही है, या इनके सिर्फ इस एक बैड कर्मा की वजह से, बैड एक्शन की वजह से, इनके पिछले जन्म के जितने पुराने पाप थे, जितने पुराने काम थे, लाइक बैड कर्मा, उन सब का रिजल्ट इनको धड़ाधड़ एक ही बारी में मिलना शुरू हो गया है। इनकी जो शनि की जो दशा है, हो सकता है इनकी शनि की ढैया या शनि की 7.5 चल रही हो, और इस पर्सन को अपने जो कर्माज हैं, स्पेशली जो बैड कर्माज हैं, वो भोगने पड़ रहे हैं। सो इनकी एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे दिखाई दे रही है। लेट अस सी कि इस इंसान ने आपके साथ में जो भी कुछ बुरा किया है उसकी वजह क्या है। ग्रुप नंबर 2, महादेव प्लीज़ गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। ग्रुप नंबर 2, कई बार गाइज ऐसा होता है कि इंसान दिखाता नहीं है कि वो अंदर से कितना ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। ओके, बट एक्चुअल में कहते हैं ना, कब्र का हाल जो होता है वो मुर्दा ही जानता है। सो वो कहावत मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सिद्ध हो रही है, यहाँ पे एकदम फिट बैठ रही है। ओके, why they did this to you? The star card. Okay, King of Swords, 7 of Pentacles, Chariot एंड King of Wands। बहुत सारी मैस्कुलाइन एनर्जी है यहाँ पर भी। ओके, 8 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। इन्होंने सोचा था कि आपसे अलग होके या आपके साथ में ये पर्टिकुलर कर्मा करके इनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाएगा। गाइज, अगर कुछ बैकग्राउंड वॉइस अगर आप लोगों को आ रहा है तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा। मेरे नेबरहुड में एक्चुअली कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसको मैं रोक नहीं सकती ऑफ कोर्स, एंड आई हैव टू डू द रिकॉर्डिंग्स फॉर यू। ठीक है, सो प्लीज़ बेयर विद मी, मेरी आवाज़ पे फोकस रखिएगा बस। ओके, मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जो मेन रीज़न है जिस वजह से इस इंसान ने आपके साथ में गलत किया है या बुरा किया है, बहुत सेल्फिश रीज़न है। अपने किसी फ़ायदे के लिए इन्होंने आपके साथ में कुछ बैड कर्मा किया है।
आई कैन सी हियर कि ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो गए थे आपके साथ में, बहुत ज़्यादा पोकी एनर्जी इनकी हो गई थी, बहुत ज़्यादा शार्प एनर्जी इनकी हो गई थी, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे थे, और बिना सोचे समझे इन्होंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, और जो कुछ इनको करना था किंग ऑफ वॉन्ड्स उस टाइम पे, जो कुछ प्लानिंग इनके माइंड में आई वो उसके ऊपर इन्होंने एक्ट कर दिया। लेकिन इनको ये चीज़ समझ में नहीं आई कि जिस दिशा में ये चल पड़े हैं या जो फैसला इन्होंने ले लिया है वो इनको अंधेरों की तरफ लेकर के जा रहा है। अल्टीमेटली किसी और को धक्का दे करके, किसी और को खाई में गिरा करके, या किसी और का बुरा करके अगर इंसान सोचे कि वो अपनी लाइफ में तरक्की कर जाएगा या वो अपनी लाइफ में खुश रहेगा, फ्लरिश करेगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्योंकि यूनिवर्स को, डिवाइन को, भगवान को संसार का बैलेंस बनाना आता है, हम लोगों से बहुत ज़्यादा बेटर आता है। उनकी कॉन्शियसनेस हमारी कॉन्शियसनेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके, सो अगर आप लोगों के साथ में बुरा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ना ये भी कमेंट करते हैं कि मेरे पार्टनर ने मुझे चीट किया या इस पर्सन ने मेरे साथ में ये बुरा किया, इनको इनका कर्मा कब मिलेगा, क्या इनको इनका कर्मा मिलेगा? तो हाँ भाई, डेफिनेटली मिलेगा, हर किसी को मिलता है। कर्मा एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी नहीं बच सकता, नोबडी। ओके, आप भले ही कितने भी ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व भी हो जाएं, आपके पास कितनी भी सिद्धियां, कितनी भी पावर्स भी क्यों ना आ जाएं, फिर भी अगर आप कुछ गलत काम करते हैं तो आपको उसका बैड कर्मा का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं इस जन्म में या अगले जन्म में भोगना पड़ता ही है। ठीक है, तो यहाँ तो बात आम इंसान की हो रही है, ये नॉर्मल पर्सन है जिनकी समझ जो है या जिनके जो इमोशनल क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे नील दिखाई दे रहा है। या हो सकता है बदकिस्मती से इनका कुछ बहुत बुरा समय चल रहा हो, जिस समय पर इनकी अकल पर एकदम पत्थर पड़ गए थे, एंड इन्होंने जो है एक बहुत बड़ा ब्लंडर, अपनी लाइफ का सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ी गलतियों में से कोई एक गलती इस पर्सन ने करी है। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, यू कैन सी हाउ ट्विस्टेड द कार्ड्स आर इन दिस स्प्रेड। आपको दिखाई दे रहा होगा कि कार्ड्स जो निकल के आए हैं इस स्प्रेड में कितने ज़्यादा ट्विस्टेड हैं। और जो लोग शुरू से देख रहे हैं मेरी रीडिंग्स वो जानते हैं कि मैं रिवर्सल रीडिंग्स नहीं करती हूँ, और मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती भी नहीं हूँ, बिकॉज हमारे जो 78 कार्ड्स हैं उनमें इनफ मैसेजेस होते हैं टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी इमोशन एंड एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। स्टिल आई डोंट नो हाउ मेरे इस डेक में ये 2 कार्ड्स कैसे रिवर्स में निकल के आए हैं, बट जो मैसेज आ रहा है यहाँ पे, इस इंसान की पूरी लाइफ उथल पुथल हो गई है, और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द या आने वाले काफ़ी समय तक ये इस एनर्जी से पार नहीं होने वाले हैं, इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलने वाले हैं जब तक ये पूरा अपना कर्मा भोग नहीं लेते हैं ना। भले ही इनको पूरी ज़िंदगी उसकी भरपाई करनी पड़े, ये वो करेंगे। ओके, सो रीज़न इन्होंने खुद के बारे में सोचते हुए, या सेल्फिशनेस जो है वो मुझे यहाँ पे रीज़न दिखाई दे रहा है। सेल्फिशनेस की वजह से इस इंसान ने आपके साथ में जो भी किया है वो इस वजह से किया है। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2 गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। आई रियली होप कि इस रीडिंग के ज़रिए आप लोगों को कुछ क्लोजर मिला हो, क्योंकि डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्यों किया इस इंसान ने हमारे साथ में, ऐसा क्यों हुआ है, कोई तो हमको बता दे। तो भाई मैंने आप लोगों के लिए ये रीडिंग ले करके आई हूँ, एंड डिवाइन से जो भी गाइडेंस मिली है, जो भी आंसर मिला है वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दे करके आप एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट टाइम। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड ग्रुप नाउ। से ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने ये थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स अपने लिए चूज़ किए हैं गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। सो सबसे पहले तो वी विल शफल द कार्ड्स, एंड मीनवाइल आई एम शफलिंग द कार्ड्स, मैं चाहती हूँ कि आप इस इंसान का चेहरा जो है विजुअलाइज करें, जिसने भी आपके साथ में कुछ गलत किया है, आप इनका फेस विजुअलाइज करें। ओके, एंड मन में 3 बार इनका नाम जो है आप रिपीट करें टू टैप इनटू देयर एनर्जीज, एंड वी विल सी। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे ग्रुप नंबर 3 कि इस इंसान की जो अभी करंट एनर्जी है आपके टुवर्ड्स वो क्या है। ओके, एंड देन वी विल आस्क महादेव कि इन्होंने आपके साथ में ऐसा क्यों किया है, इनकी करंट एनर्जी आपके टुवर्ड्स। फिलहाल सबसे पहला कार्ड हमारा निकल के आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस राशि वाला व्यक्ति हो सकता है ये। देन हमारे पास अगला कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऐसा लग रहा है कि इनके
फियर्स कुछ एग्रीवेट हुए हुए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड एक कार्ड और मैं पिक करूँगी यहाँ पे आप लोगों के लिए। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। देयर करंट एनर्जी फॉर यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड निकल के आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। ग्रुप नंबर 3 में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है जिसने आपके साथ में कुछ भी गलत किया है, बैड कर्मा किया है, आई थिंक ये कोई ऐसा इंसान है जो ना आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब था। बिकॉज यूजुअली 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी तब निकल के आती है जब धोखा किसी अपने बहुत करीबी इंसान से आता है। ओके, और वो सिचुएशन मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। ये आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त था, आपका एक्स लवर था, हस्बैंड वाइफ जो भी है। हो सकता है धोखा ना दिया हो, बट कुछ और इन्होंने बहुत गलत कर्मा इनका रहा है आपके टुवर्ड्स, समथिंग वेरी बैड, जिसने आपको या तो पीठ पीछे यहाँ पे देखो छुरा भोंका है, यहाँ पे भी बैक स्टैबिंग वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है, या मुसीबत में छोड़ करके ये इंसान आपको चले गए हैं। आप शायद इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, आप इनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक था, या आप लोगों का हो सकता है कि फाइनेंशियल कनेक्शन था इस इंसान के साथ में, पैसे का कुछ लेन देन आप लोगों के बीच में हुआ है, या पैसे का कोई घपला किया है इस इंसान ने आपकी लाइफ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ मैं यहाँ पे बता रही हूँ आप लोगों के सिचुएशंस के हिसाब से। आप प्लीज़ वही पिक कीजिएगा जो आपके साथ में रेजोनेट कर रहा है। ओके, सिंस दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, कई लोग जो हैं ये रीडिंग किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जो उन्हीं की फैमिली मेम्बर हैं, उन्हीं के कोई रिलेटिव हैं और कोई बहुत क्लोज पर्सन है। येस, दिस पर्सन हैज़ हर्ट यू वेरी बैडली, और ऐसा लग रहा है कि ये जानते हैं कि इन्होंने आपको एक बहुत ही नेगेटिव टाइम में इन्होंने आपको छोड़ दिया है, जिस समय पर मुसीबतें आपके ऊपर टूट के पड़ रही थी, या इनकी वजह से आपके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, या मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। ओके, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। कई लोगों को इस अननेसेसरी कार्मिक एक्सचेंज की वजह से, कई लोगों को इसकी वजह से सीवियर हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए हैं। ओके, तो ये थोड़ी सी सीरियस एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कई लोगों को अपने किसी सीनियर के थ्रू बिट्रेयल मिला है, अपने से किसी बड़ी उम्र के व्यक्ति के थ्रू बिट्रेयल मिला है। कोई मेल पर्सन हो सकते हैं, या ये कोई लेडी हो सकती हैं। ओके, जिन्होंने आपको चीट किया है, आपके जो इमोशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा डीपली ठेस पहुंचाई है, आपके ट्रस्ट को इस इंसान ने शायद तोड़ा है, एंड शायद उन्होंने आपको एक ऐसी सिचुएशन में ला कर के खड़ा कर दिया है कि जहाँ पे आपके पास में आपको ऐसा फील हुआ कि कोई इंसान आपकी मदद नहीं कर सकता, एंड ओनली गॉड कैन हेल्प यू। ओके, सिर्फ डिवाइन ही हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं। बहुत सैड, बहुत डाउन एनर्जी। ग्रुप नंबर 3 की एनर्जी सबसे ज़्यादा मुझे पेनफुल लग रही है, एंड सबसे ज़्यादा जितना मैं एम्पैथेटिक नेचर है मेरा, तो मैं कनेक्ट कर जाती हूँ कई बार बहुत ज़्यादा, एंड जैसे मन भरने लगता है ना, वो उस तरीके की फीलिंग मुझे आ रही है। आप लोग जो हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत रोए हो इस इंसान की वजह से, रो रो के जैसे पडल्स बना दिए हैं आप लोगों ने, या रातों को आप बहुत ज़्यादा रोए हो, एंड ऑल योर टीयर्स वर सोक्ड इन योर पिलोज। आपके जैसे तकिए भीग गए हैं रो रो के, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो इस इंसान ने काफ़ी गलत किया है आपके साथ में, और इस चीज़ का अंदाज़ा है इनको, ठीक है, लेकिन उसको ना ये इंसान ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी पूरी तरीके से एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। जानते हैं कि क्या किया है, लेकिन उसको अवॉइड कर रहे हैं कि फेस ना करना पड़े, क्योंकि अगर फेस कर लिया तो बेकार में गिल्ट में चले जाएंगे, और एक बार गिल्ट में चले गए तो फिर इनको ये शांति से जी नहीं पाएंगे, या वो कुछ एंजॉय नहीं कर पाएंगे जो कुछ अभी इनकी लाइफ में चल रहा है। ठीक है, रीज़न देखते हैं कि भाई इन्होंने ऐसा क्यों किया है आपके साथ में। ग्रुप नंबर 3, महादेव प्लीज़ गाइड करें। ग्रुप नंबर 3 के जो लोग हैं, एक्चुअली जब मैं आप लोगों के लिए ये सेट डिसाइड कर रही थी तो मैं सिर्फ 2 सेट रखने वाली थी, 1 और 2, बट ये 3rd सेट आई थिंक स्पेशल लोगों के लिए निकल के आया है। ये अपने आप ही ये कार्ड्स आ गए मेरे हाथ में। 3 ऑफ कप्स। ओके, क्यों किया है भाई इन्होंने आपके साथ में ऐसा, क्या रीज़न है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, वाई दिस पर्सन हैज़ डन दिस टू यू। चैरियट,
वाई दिस पर्सन हैज़ डन दिस टू यू, क्यों किया इन्होंने आपके साथ में ऐसा। टू ऑफ वॉन्ड्स, ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है ये आपकी मासूमियत के साथ में खेल गए हैं, या इनको ऐसा लगा है कि ये आपसे कुछ ऐसा पा लेंगे, आपसे कुछ ऐसी चीज़ ले लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको बिल्कुल भी उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होगा। बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी देखो, 6 ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है। यहाँ पर भी लेन देन चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैक्सिमम लोगों के साथ यहाँ पे पैसे का धोखा हुआ है, फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, या यू नो इफ़ नॉट एग्जैक्टली मनी, तो आपकी लाइफ की जो स्थिरता है, आपकी लाइफ की जो स्टेबिलिटी है, उस चीज़ को इस इंसान ने पूरी तरीके से शेक कर दिया है। ओके, ये हुआ है थर्ड पर्सन की वजह से। रीज़न यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे, थर्ड पाइल भी आप लोगों की, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन का इंट्यूजन भी यहाँ पे आ रहा है। चीटिंग, बिट्रेयल सिचुएशन दिखाई दे रही है, पैसे का गेम दिखाई दे रहा है, सेल्फिश नेचर दिखाई दे रहा है, एक इग्नोरेंट खुर्राट इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, समवन हु इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, कोई ऐसा इंसान जो बहुत स्ट्रिक्ट है या ऊपर से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनते हैं और इनको पता भी होता है कि ये कुछ अनफेयर कर रहे हैं। ओके, मे बी अमीर, जैसे अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, ये इस तरीके की अनफेयर सिचुएशन कुछ चल रही है एंड दे नो दैट दे आर डूइंग इट। इन्हें पता है कि ये बैड कर्मा कर रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को सुधारने के लिए भी जो है एक सद्बुद्धि चाहिए होती है या हिम्मत चाहिए होती है इंसान के अंदर, अपनी गलत कर्मा को हील करने के लिए या उसको करेक्ट करने के लिए। वो हिम्मत इनके अंदर नहीं है। ये मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई ऐसा इंसान है जो भगोड़ा है, जो भाग गया है, जो पीठ दिखा करके निकल गया है और अपने आप को बचाने के लिए, दिस इज़ अ वेरी वीक पर्सन। ये मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली हर तरीके से बहुत ज़्यादा कमज़ोर इंसान है एंड इनके कर्मास भी जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज रहे हैं, पास्ट लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डैमेज रहे हैं। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है भगोड़ा भगोड़ा भगोड़ा, ऐसा इंसान जो भाग गया है छोड़ करके, ठीक है, डंप कर दिया है या थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं, किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, या इन्होंने अपनी लाइफ में आपको धोखा दे करके इन्होंने अपनी लाइफ में अपने लिए गड्ढे खोद लिए हैं और अपने लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इन्होंने इकट्ठी कर ली। इनको थोड़े टाइम का गेन हुआ है, थोड़े टाइम शायद ये शांति से रहे हैं, लेकिन मेजर मेजर बैड कर्मा इन्होंने अपने लिए क्रिएट किया है। ग्रुप नंबर 2 में भी ये चीज़ मैंने मेंशन करी थी, ग्रुप नंबर 3 वालों के लिए भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई इस इंसान ने हमारे को चीट किया है, या इस पर्सन ने हमको छोड़ा है, या इस इंसान ने दिल तोड़ दिया है हमारा, और इसको क्या कभी इसको सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी। लोग सालों तक वेट करते रहते हैं कि सामने वाले इंसान के साथ में कब बुरा होगा, इसके साथ में कब कुछ नेगेटिव होगा। गाइस, लोगों के साथ में बुरी चीज़ें या बैड कर्मा का जो रिज़ल्ट होता है वो आता रहता है। ओके, वो चीज़ें उनकी लाइफ में चलती रहती हैं, आती रहती हैं। कभी तबीयत ख़राब हो रही है, कभी पैसे का लॉस हो रहा है, कभी घर वालों की तबीयत ख़राब हो रही है, कभी कुछ दिक्कत हो रही है, कभी कुछ दिक्कत हो रही है। कर्मा आपकी लाइफ में जो है वो वापस आता रहता है, छोटे छोटे, कई बार छोटे छोटे मीडियम्स के थ्रू आता है, कई बार मेजर हिट करता है आपको आके, जैसी भी आपकी लाइफ लेसन होता है या जैसा डेस्टिनी ने, गॉड ने आपके लिए डिसाइड किया होता है। सो इनको भी वो जो कर्मा है, आई थिंक वो चीज़ इनको हिट कर रही है ऑलरेडी। इनका जो एक बैड लाइफ साइकिल है, बैड फेज जो है साइकिल लाइफ का, वो शुरू हो गया है, जहाँ पे इनको अभी भोगना पड़ रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके साथ में ना इंट्यूटिवली आई कैन टेल ग्रुप नंबर 3 कि जो भी एनर्जी इस इंसान ने आपको दी है वही सेम एनर्जी ट्रिपल इंटेंसिटी से इनके पास में भी वापस आने वाली है। यानी कि अगर इन्होंने एक बार आपका दिल तोड़ा है ना, तो इनका दिल 3 बार टूटेगा। अगर एक बार इन्होंने आपके साथ 1 लाख रुपए का घपला किया है ना, इनके 3 लाख रुपए का लॉस होगा। इस तरीके की एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, दिस इज़ हाउ द यूनिवर्स क्रिएट्स इट्स बैलेंस। इस तरीके से यूनिवर्स अपना बैलेंस खुद बना लेता है। हम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ अपनी तरफ से लेट गो कर देना है। आज आप लोगों ने ये रीडिंग देख ली है,
अपने आप से प्रॉमिस कीजिए अब आप दोबारा इस इंसान के बारे में नहीं सोचेंगे। इस इंसान को अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट से इसी समय अफर्म कीजिए कि मैं रिलीज़ करता हूँ, मैं रिलीज़ करती हूँ इस इंसान को अपने माइंड, बॉडी, स्पिरिट से, और मेरी कोई भी कॉर्ड अब इस व्यक्ति के साथ में कनेक्टेड नहीं है। आई एम फ्री फ्रॉम दिस पर्सन, मैं इस इंसान से फ्री हूँ। लिखिए इसको, कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई एम फ्री फ्रॉम एनी बॉन्डेजेस, मैं किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त हूँ और मैं इस इंसान से किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं हूँ। लेकिन प्लीज़ कमेंट्स लिखते वक्त थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज के ऊपर भी कंट्रोल रखिएगा। मैं जानती हूँ गुस्सा आ जाता है और कई बार लोग जो है अब्यूज़िव हो जाते हैं, सो प्लीज़ कमेंट्स में ऐसे अब्यूज़िव वर्ड्स मत यूज़ कीजिएगा। नॉर्मली जिस तरीके से आप अपने घर वालों के साथ में बात करते हैं, थोड़े से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा। अपनी खुद की भी रिस्पेक्ट जो है वो भी आपकी बनी रहती है, ठीक है। फिलहाल गाइज आज की रीडिंग के लिए इतना ही। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।